जय हिंद फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडियन आर्मी के सबसे धांसू ट्रेड यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है अगर आप एडवेंचर लाइफ के शौकीन हैं तो। अगर आपका सपना है एवरेस्ट में चढ़ाई करने का या कुछ एडवेंचर्स करने का या इंडियन आर्मी की पैरा स्पेशल फोर्स में जाने का, यही नहीं जिनको अभी आपने सुना होगा कि जैसे हम पैरा कमांडो वालों को बोलते हैं द रेड डेविल्स, वैसे उसी प्रकार हमारी इंडियन आर्मी की द वाइट डेविल्स भी है जिनको हम हवास कमांडो के नाम से जानते हैं। अगर आप जीडी में हैं तो आप लोगों को यहाँ जाने के बहुत सारे मौके मिलते हैं। क्या पूरी अपॉर्चुनिटी है, पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ सोल्जर जीडी ट्रेड के फ़ायदे के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपकी एज 17.5 टू 21 है तो आप भारतीय सेना में सोल्जर जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बताता हूँ आपको वन बाय वन इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर बात करें वैकेंसीज़ की तो सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी किसी ट्रेड में आती है तो वो आती है सोल्जर जीडी की। अगर हम बात करें एडवेंचर की, यानी कि आप एक सामान्य से कुछ अलग सा, कुछ अद्भुत सा करना चाहते हो, अगर कोई एक ट्रेड में सबसे ज़्यादा मौका मिलता है तो वो है आपका सोल्जर जीडी ट्रेड। 2021 में क्या कुछ बदला है सोल्जर जीडी ट्रेड के बारे में आपको बताता हूं। अगर आप 10th पास हैं और आपके 45% हैं और हर एक सब्जेक्ट में 33% से एबव नंबर हैं तो आप सोल्जर जीडी ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, वन बाय वन बताता हूं आपको इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। अगर हम बात करें वैकेंसीज़ की तो आपने देखा होगा कि हर ट्रेड के मुकाबले सोल्जर जीडी की वैकेंसी सबसे ज़्यादा होती है। वो क्यों होती है फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि चाहे काउंटर इंसर्जेंसी एरिया हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन हो या कोई भी एडवेंचर्स हो या कोई गेम एक्टिविटी हो, तो सबसे ज़्यादा जो बंदे मिलेंगे ट्रेड के वो मिलेंगे आपके सोल्जर जीडी ट्रेड के। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि आपकी ट्रेनिंग चलती है, आपका परफॉर्मेंस चलता है, उस ट्रेनिंग के आधार पे ही आपकी योग्यता को आपके यूनिट के सीनियर परखते हैं कि वो देखते हैं कि आपका ड्रिल शानदार है। अगर आपका ड्रिल शानदार है तो आप लोगों को ड्रिल इंस्ट्रक्टर बनने का मौका मिलता है, जहाँ जाके कि आपको IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून या आपको ND यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला या आपको OT यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई जाने का मौका मिलता है। यहाँ आप ड्रिल इंस्ट्रक्टर की भूमिका अदा कर सकते हैं। अगर आपका वेपन में शौक है तो आपको वेपन का कोर्स भेजा जाता है। अगर आप उस कोर्स में क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आपको वेपन इंस्ट्रक्टर भेजा जाता है, जो कि आपके कई जगह उसकी ट्रेनिंग चलती है और आपको बहुत सारी जगह अच्छी अच्छी जगह जाने का, पोस्टिंग जाने का मौका मिलता है जहाँ कि आप वेपन की क्लास चला सकते हैं। अगर आपका एडवेंचर्स लाइफ जीने का मन करता है कि हाँ, आपका मन करता है कि मैं पहाड़ों पे चढ़ूं, रॉक क्लाइंबिंग करूं, तो आप लोगों की योग्यता के आधार पे आपको माउंटेन वेलफेयर का कोर्स भेजा जाता है, जहाँ की अगर आपके अच्छी ग्रेडिंग आए या आपका कोर्स में अच्छा परफॉर्मेंस आए तो आपको बहुत सारे एक्सपीडिशन में जाने का मौका मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फौजी, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह हासिल किया है और इसका बेनिफिट उनको कई रूप में मिलता है। अगर यही नहीं, अगर आपका भारतीय सेना की सबसे दमदार फोर्स या यूं कहें विश्व में जिस फोर्स का डंका बजता है, भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स कमांडो यानी कि पैरा SF में, अगर आप उसमें भी जाना चाहते हैं तो भी आपको सोल्जर जीडी ट्रेड में जाना होता है। इसकी भर्ती जैसे मैंने आपको बता दिया है कि पैरा स्पेशल फोर्स में आप 3 रास्ते हैं जाने के। पहला रास्ता है आपका कि आप सोल्जर जीडी के लिए अप्लाई करें और सोल्जर जीडी में जब आप फाइनल मेरिट में सिलेक्शन हो जाते हैं ARO ZRO की भर्ती के थ्रू, तो आपसे पूछा जाता है क्या आप पैरा SF के लिए वॉलंटियर्स हैं। और अगर आप बोलते हैं हाँ मैं पैरा SF में जाना चाहता हूं, तो आपको फिर आपके वापस फिजिकल टेस्ट होता है। क्या फिजिकल टेस्ट होता है, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगी, आई बटन में आप देख सकते हैं, साथ ही आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये तो हो गया आपका डायरेक्ट पैरा SF में जाने का, या दूसरा रिलेशन भर्ती के थ्रू भी आप जा सकते हैं। और थर्ड हो गया आप इंडियन आर्मी में अगर आप सोल्जर जीडी ट्रेड पे हैं तो भी आप यूनिट में जाके अंडर 3 ईयर की सर्विस तक आप अपनी यूनिट में बता सकते हैं कि मैं पैरा स्पेशल फोर्स में जाना चाहता हूं। फिर यूनिट आपका आकलन करती है। अगर यूनिट के आकलन में अगर आप सही पाए जाते हैं तो जैसे ही यूनिट में पैरा स्पेशल फोर्स की वैकेंसीज आती हैं तो आप लोगों को पैरा SF में जाने का मौका मिलता है। तो आप लोग पहले वहाँ ट्रेनिंग करते हो, उस ट्रेनिंग में पास हो जाते हो तो आप पैरा स्पेशल फोर्स के नुमाइंदे बन जाते हो या उसका परमानेंट हिस्सा बन जाते हो। फ्रेंड्स, अब बताता हूँ जिनका सपना होता है एडवेंचर का, यानी कि आपने सुना होगा सर्जिकल स्ट्राइक या आपने म्यांमार वाली स्ट्राइक सुनी होगी, तो जो भी ये विशेष ऑपरेशन होते हैं, या आपने घातक कमांडो के बारे में सुना होगा। घातक हमारी ऐसे हम उनको बोलते हैं घातक कमांडो, वैसे होती है वो घातक प्लेटून। तो घातक प्लेटून का क्या काम है, क्या उसका सिलेक्शन प्रोसेस है, उसकी वीडियो भी आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आप अपने यूनिट की घातक प्लेटून में जा सकते हैं, जो कि यूनिट का जैसे
इंडियन आर्मी का एक सबसे ज़बरदस्त फोर्स और वो रेजिमेंट है पैराएसएफ जिसमें जाना एक गर्व का विषय होता है। वैसे एक यूनिट की जो सबसे ज़बरदस्त प्लाटून होती है वो होती है आपकी घातक प्लाटून, जहाँ की इनको खतरनाक टास्क दिए जाते हैं, जिस टास्क को वो पूरा करते हैं। और इसमें जाने के लिए भी आपको सबसे अलग बनना पड़ेगा या समवन स्पेशल बनना पड़ेगा, तो तब जाके आप घातक प्लाटून या पैराएसएफ में या एडवेंचर्स के लिए आप जा सकते हैं। यही नहीं, अगर आप हवास में जाना चाहते हैं तो आपने देखा होगा स्नो में जैसे क्या होता है कि हमारी पैरा सोशल फोर्स क्या करती है, हवा पानी आग के रास्ते कहीं पे भी उसको विशेष टास्क दिए जाते हैं। तो उसी प्रकार हवास में जो भी स्नो में रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है या स्नो में कोई भी एडवेंचर चलता है या स्नो में कोई भी ट्रेनिंग चलती है तो वो हमारी हवास कमांडो करती है। तो हवास के लिए भी जल्द एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा कि हवास का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और क्या हवास की ड्यूटियां होती है और हवास में नौकरी करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। जल्द उसकी भी एक वीडियो आएगी। फ्रेंड्स यही नहीं, अगर आप सोल्जर जीडी में हैं तो जीडी में क्या होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जिस कारण मान लिया जाए कि अगर आपका सपना इंडियन आर्मी में जवान से आपका अधिकारी बनने का सपना है तो यूनिट आपको विशेष ट्रेनिंग देती है, आपको पढ़ाई के लिए टाइम देती है, आपको पढ़ने का मौका देती है, जिससे कि आप भारतीय सेना में जवान से अधिकारी बन सकते हैं। 3 कमीशन के माध्यम से पूरी डिटेल आपको आई बटन में वीडियो में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सोल्जर जीडी इंडियन आर्मी में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि वैकेंसी ज़्यादा, प्रमोशन के चांस जल्दी ज़्यादा। प्रमोशन का ऐसा बोल नहीं सकता हूँ कि पर्टिकुलर ज़्यादा ही हो सकते हैं, क्योंकि अगर बात करें इन्फेंट्री में तो इन्फेंट्री में जो प्रमोशन होता है वो यूनिट प्रमोशन होता है, वहीं कोर रेजिमेंट में जो प्रमोशन होता है वो ट्रेड के अकॉर्डिंग होता है या रिकॉर्ड प्रमोशन होता है। तो फ्रेंड्स सोल्जर जीडी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं या आप कुछ मतलब भीड़ भाड़ में से कुछ अलग हटके कुछ दिखना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए सोल्जर जीडी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि चाहे ड्रिल हो, उसी प्रकार फिजिकल, यानी कि अगर आपका फिजिकल बहुत अच्छा है तो कई बच्चे कमेंट्स करते हैं सर हमें पीटी इंस्ट्रक्टर बनना है। तो पीटी इंस्ट्रक्टर देखो, एक तो पीटी इंस्ट्रक्टर होता है वो रेजिमेंट में भी होता है, यूनिट में भी होता है, और एक और भी उससे भी अगर आप आगे जाना चाहते हो तो जल्द आप लोगों के लिए एक पीटी इंस्ट्रक्टर का पूरा वीडियो लेके आऊँगा। अगर आप कमेंट्स करें कि हमें पीटी इंस्ट्रक्टर या वेपन इंस्ट्रक्टर या हमें हवास में जाना है तो आपके कमेंट के आधार पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि सोल्जर जीडी यानी कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एडवेंचर से भरा ट्रेड है जिसमें आपको कई मौके मिलते हैं, चाहे आपको पढ़ने का हो, चाहे आपको आगे बढ़ने का हो, चाहे गेम्स का हो। गेम्स में भी जब गेम्स चलते हैं, ट्रेनिंग चलती है तो उसमें बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि आपको पहले से गेम आने चाहिए। हमारे इंडियन आर्मी में हमने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे जिनको बास्केटबॉल पकड़ना नहीं आता था, लेकिन उनका फिजिकल अच्छा था, उनका शौक था, उनको ट्रेनिंग दी गई और वो आज माने हुए प्लेयर हैं अपनी बटालियंस के, अपने रेजिमेंट के। तो इंडियन आर्मी में आने का मतलब ये है कि आपको परखा जाता है, आपका आकलन किया जाता है कि आप किस चीज़ को आप अपॉर्चुनिटी आप हासिल कर सकते हो। और फ्रेंड्स यही नहीं, जैसे क्या होता है कि सोल्जर जीडी में अगर आपने जो कोर्सेज किए उसके बेसिस, जैसे मैं रिटायरमेंट हूँ, मैं भी एज ए जवान रिटायरमेंट हुआ था, लेकिन मैं भी एक IT कंपनी का फील्ड सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। आप लोग बोलते भी हो कि सर आप ऑफिसर थे या नहीं। फ्रेंड्स मैं एक जवान था लेकिन अच्छी जगह नौकरी करी, काफ़ी अच्छे अचीवमेंट हासिल करे, जिस कारण सिविल में भी आप लोगों को जब आप कहीं जॉब के लिए जाते हो तो आपकी अपॉर्चुनिटी देखी जाती है, उस अपॉर्चुनिटी के आधार पे आपको जॉब मिलती है। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं एक बहुत शानदार कंपनी में जॉब करता हूँ। हाँ, यहाँ जो तामझाम लगाता हूँ, निकाल देता हूँ वीडियो बनाने, तो कभी भूल जाता हूँ ताकि किसी का दिल नहीं जले। कई हेटर्स होते हैं, मैं किसी को बुरा नहीं, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ, सब खुश रहें। बस मेरा एक ही सपना है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन आर्मी में आएँ और भारतीय सेना का पार्ट बने। और फ्रेंड्स हमने जल्द एक मुहिम चला रखी है जिसमें कि हम चाहते हैं कि कोविड के द्वारा जो भर्तियों में छूट नहीं मिली उसमें भर्तियों में छूट मिलनी चाहिए। हमने रक्षा मंत्री जी के लिए भी वीडियो बनाई है, प्रधानमंत्री जी के लिए भी एक वीडियो है। आप लोगों का सपोर्ट दीजिए इस वीडियो में ताकि बच्चों को एज में छूट मिल सके। अगर मेरे इस वीडियो में कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, जिसके आधार पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।